डेजर्ट एनिमल समरी इन हिंदी। तो इस चैप्टर में बच्चों रेगिस्तान के बारे में बताया है कि रेगिस्तान का वातावरण कैसा होता है और वहाँ के जो मुख्य जानवर होते हैं डेजर्ट एनिमल, जैसे कि मैंगूस, सांप और ऊँट, वहाँ वो जो है खुद को कैसे सरवाइव करते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट हम इस चैप्टर का ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। तो ये जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान जो होते हैं, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ बहुत कम पानी पड़ता है और कभी कभी तो महीने हो जाते हैं और साल तक हो जाती हैं जहाँ बारिश तक नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। और यहाँ तक कि डेजर्ट एनिमल भी बिना पानी के खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कोर्सिंग सन यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन दिनों डेजर्ट एनिमल भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। तो उनको इन कठिन, हार्श यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में खुद को कई तरीक़ों से, डिफरेंट वे से खुद को बचाना होता है। वो कैसे एडजस्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है जो गर्बिल्स होता है, एक चूहे की तरह एक रेगिस्तानी जानवर होता है। तो जो गर्बिल्स होते हैं स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। तो ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी वाले दिनों में एक बरो यानी कि भूमिगत होल, एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें जाके ये गर्मियों के दिन में रहते हैं। बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। ये अपने पैरों से मॉइस्चर यानी कि नमी को सोख सकने में एक एक्सपर्ट होते हैं, सोख लेते हैं अपने पैरों से नमी को। देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ। और ये जो है अपने और उसे फिर पैरों से नमी की बूंदों को हवा में उठाते हैं और अपने मुंह में छोड़ देते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो जो ये डेज़र्ट होते हैं, रेगिस्तान, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इनके बड़े बड़े पहाड़ जैसे हों। हर जगह रेगिस्तान में रेत जैसे पहाड़ नहीं होते। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ स्टोनी होते हैं, कुछ छोटे झाड़ीदार पौधों के साथ एक ऊबड़ खाबड़ सतह जैसी होती है। तो कुछ बसंत के मौसम में कहीं कहीं रंग बिरंगे फूल भी लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 में स्नेक्स के बारे में, जहाँ स्नेक्स की प्रजातियों के बारे में बताया है कि कुछ कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, ranging from just 15 centimeter long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. सांप भी कई प्रकार के होते हैं। लगभग सांप की जो प्रजातियां होती हैं वो 2300 प्रकार के सांप होते हैं, और जो सबसे छोटे आकार से लेकर 15 सेंटीमीटर लंबे और 11 मीटर से अधिक लंबे तक होते हैं। और जो ज़्यादा सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, सबको उनके काटने से ज़्यादा जहर नहीं फैलता, मरते नहीं हैं मनुष्य। लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं कि उनका एक डंक भी किसी को मारने के लिए काफ़ी होता है। और जो उनमें से अधिकांश प्रजनन के लिए अंडे देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. और जो अमेरिका के रेगिस्तानों में जो सांप होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। वो 30 मीटर की दूरी से भी अपनी लोगों की तेज़ आवाज़ सुन सकता है, और ये बिजली की तरह काफ़ी बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से हमला करता है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबली कैन। लेकिन जो रैटलर होते हैं, रैटल स्नेक, लोग उनका जितना हो सके
उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो परेशानी महसूस करते हैं, अगर उनकी जैसे पूंछ पकड़ ली जाए, इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब in the hope that the intruder will go away. However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. क्योंकि अगर वो जब कभी भी उनको परेशान किया जाता है, वो परेशानी महसूस करते हैं, तो यह अपनी पूंछ को सीधा रखते हैं और घुसपैठियों को दूर ले जाने के लिए तेज़ आवाज़ देता है। लेकिन अगर इसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं कोई देता है तो इसे खतरा महसूस होता है, तो ये जो है काट भी लेते हैं। सो like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement, but if the same person were to shout, it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other. तो इसमें बताया है कि और बाकी के सांपों की तरह जो ये रैटलर होते हैं, ये ज़मीन पर एक इनसे वाइब्रेशंस निकलती है जिसके थ्रू ये सुनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक वाइब्रेशन कंपन महसूस करते हैं, और लेकिन ये जो है साउंड नहीं सुन सकते। एक मतलब कंपन महसूस करते हैं लेकिन इनको आवाज़ नहीं सुनाई देती है। सांप एक चलने वाले लोग के मूवमेंट को महसूस कर सकता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता है, चाहे वो कितना भी ज़ोर से चिल्लाए। और आमतौर पर कनाडा से अर्जेंटीना के जो अमेरिकी महाद्वीप में रैटल स्नेक पाए जाते हैं, उनकी पसंद में छोटे जानवर जैसे चूहे, छोटे पौधे खाने वाले वोल्ट, ये लोग उन्हें खाने में स्नेक्स को पसंद आते हैं, खाते हैं स्नेक्स इनको। और ये अपने शिकार को मारने के लिए उनके शरीर में जहरीले विष का उपयोग करते हैं, और अन्य सांप जानवरों को पूरी तरह से मारना या खाना उनकी आदतें होती हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। बाकी और सांपों की तरह ये जो है ये जो जानवर जिन्हें ये खाना पसंद करते हैं उनको पूरा ही निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम such as the larger pythons and can survive for a year or more without eating. और कुछ सांप ऐसे होते हैं जो सप्ताह में, वीक में एक बार से अधिक भोजन करते हैं, तो कुछ वीक में एक ही बार करते हैं। बड़े अजगर 1 साल या उससे अधिक समय तक बिना खाना खाए भी रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 अबाउट मंगूज। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. जो मंगूज होते हैं ये समूह में शिकार करने जाते हैं, और poking their nose into the holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. ये हमेशा एक जगह रहते हैं और जहाँ से वे अपने पास शिकारियों को देख सकते हैं। उन्हें देखना, उनकी नाक को छेद में डालना, चट्टानों को अपने पंजे से दबाना और अपने पंजे के बल पर ज़मीन को खुरच कर, ये सब इनकी एक्टिविटी होती हैं। एंड द कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 to 4 days फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर। ये अपने पंजे के बल से ज़मीन को खुरच कर देखते हैं, और लगभग 20 के समूह में उन्हें जो है यहाँ से वहाँ जाना देखा जा सकता है। ये हमेशा भोजन की तलाश में ही इधर से उधर घूमते हैं, और उनका जो भोजन होता है, जो ये खाते हैं, वो बीटल खाते हैं, मिलीपेड और छोटे छोटे अन्य जीव ये खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर. Hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. ये अपने भोजन की खोज के लिए ग्रुप में जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी जगह पर जाने की ज़रूरत है जो दिखाई नहीं देती है, जैसे कि झाड़ी या चट्टानों के पीछे, तो वे संपर्क में रहने के लिए ट्विटरिंग जैसी वॉइसेस निकालते हैं। वे एक जगह रखने के लिए अतिरिक्त देखभाल भी करते हैं, जहाँ से वे जानवरों को देख सकते हैं जो उनके लिए खतरनाक है, जैसे कि बाज, चील और बड़े सांप। तो कुछ भी अगर जैसे उन्हें सस्पिशियस लगता है तो वे एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए एक विशेष चेतावनी कॉल यानी वही ट्विटरिंग करते हैं। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ.
reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snakes get tired, they quickly dive in for the kill. तो जो सांपों को मंगू जो है ज़्यादातर सांपों को मारते हैं, और सांपों को मारने के लिए इनकी स्किल्स को जाना जाता है, और ऐसा करते समय इनको चोट भी नहीं आती है, और इनकी जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने तेज़ होते हैं कि सांप पर हमला करने के बाद जल्दी से ये आगे बढ़ जाते हैं। वे लगातार अपने हमलों से सांप को तब तक परेशान करते रहते हैं जब तक कि वह सांप थक नहीं जाता और वह उसे मार नहीं देते। All the female mangoes have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night. तो इनकी जो खास बात होती है वो ये कि सभी जो फीमेल मंगूज़ होती हैं वो एक ही समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं, और बच्चों को पूरे समूह द्वारा उठाया जाता है। बच्चों की देखभाल करने का मतलब कि पूरा जो इनका समूह होता है उसके बजाय ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, इनके पूरे ग्रुप की होती है। और ये जो है ये उन्हें बच्चों को एक माद में रखते हैं, और जिसका मतलब कि उन्होंने एक पुराने दीमक माद जो वो एक पुराने दीमक टीले के अंदर बनाते हैं उस तरह का एक माद बनता है, तो उसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं। और जब भी ये भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं तो दो मेल जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास ही रहते हैं, और तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि बाकी के वापस नहीं आ जाते। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इन द कैमल। अब हम ऊँट के बारे में बात करेंगे कि ये भी एक रेगिस्तानी जानवर है। तो कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। कई हज़ार साल पहले लोग इसे एक घरेलू जानवर के रूप में यूज़ करते थे। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स अप टू 30 एनिमल्स। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। जो ऊँट होते हैं ये भी जो है एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को समायोजित कर लेते हैं। इनके कैमल्स अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses, in just 10 minutes. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. तो ये जो ऊँट होते हैं ये एक रेगिस्तानी जानवर है, और पहले लोग घरों में इन्हें एक घरेलू जानवर के रूप में रखा करते थे, और ये भी अपने वातावरण के हिसाब से खुद को जंगल में खुद को अपने ढाल लेते हैं, अपना शरीर ढाल लेते हैं। इनके समूह लगभग 30 के होते हैं, 30 के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, और उनके लंबे और अनचाहे बाल भी होते हैं, उनके शरीर को सर्दियों में गर्म रखने के लिए कोट के रूप में उपयोग करते हैं। और ये लंबा कोट दूर गिर जाता है और गर्मियों में छोटा हो जाता है। जो ये बाल जो होते हैं ये गर्मियों में गिर जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ठंडा। और जो ऊँट होते हैं ये लगभग 30 गैलन यानी कि लगभग 500 गिलास पानी एक ही बार में पी लेते हैं, जो सिर्फ वह 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। इसके शरीर को रेगिस्तानी पौधों से नमी जो है मिलती है, और ये 10 महीने तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। There are two different kinds of camel. One known as the dromedary has only a single hump. The other is called a Bactrian camel and has 2 humps. The hump helps the animal to survive in the desert by acting as storage containers, but they don't store water as many people wrongly believe. They are full of fat. This fat nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. There are many other ways in which camels are adapted to desert life. They are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. तो ये जो ऊँट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ड्रोमेड्री जिनके एक कूबड़ होता है, और एक बैक्ट्रियन जिसमें 2 कूबड़ होते हैं।
तो रेगिस्तान में पानी के बिना जानवर को जीवित रखने में मदद करने के लिए ये जो कूबड़ होते हैं बहुत ही सहायक होते हैं। ये जो कूबड़ वाला ऊड आप देख रहे हैं ये है बैक्टीरियन, और ये पानी को भंडार करने के लिए कंटेनर के रूप में काम करते हैं इनके ये कूबड़, लेकिन ये पानी को स्टोर नहीं करता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि विश्वास करते हैं कि ये कूबड़ जो है फैट से भरे हुए हैं, लेकिन ये जो है फैट से भरे हुए कूबड़ नहीं होते। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. जब भोजन कम मात्रा में होता है तभी जब इस फैट का उपयोग किया जाता है तो कूबड़ का जो है आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि इसका उपयोग भोजन के स्थान पर किया गया होता है। तो जो ऊँट रेगिस्तान में रहते हैं और उनको खुद को वहाँ के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट भी कर लेते हैं, वो कई अन्य तरीक़ों का उपयोग भी करते हैं, जैसे कि जो उनके मुँह सख्त होते हैं तो वो अपने सख्त मुँह से कांटे तक भी खा सकते हैं, और इनके अलावा ऊँट किसी को भी चोट नहीं पहुँचाते हैं। तो ये थी जो 3 मुख्य जानवर होते हैं डेजर्ट एनिमल, सांप, मैंगूज़ और ऊँट, रेटलर्स और कुछ इंसेक्ट्स के बारे में।